हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सुंदरपुर। गांव के चारों तरफ खेत, आम के पेड़ और छोटी छोटी कच्ची पगडंडियां थीं। सर्दियों का मौसम था। सुबह की ठंडी हवा खेतों में लहराती फसलों को छूकर गुजर रही थी। गांव के लोग सुबह सुबह अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेत जा रहा था, कोई मवेशियों को चारा दे रहा था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत आलसी था। उसके पिता रामू किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन राजू को काम से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। राजू बेटा, उठ जाओ, सूरज निकल आया है। चलो खेत चलते हैं, आज बहुत काम है। अरे बाबूजी, अभी तो बहुत ठंड है, थोड़ा और सोने दीजिए। बेटा, मेहनत करने वालों को ही जीवन में सफलता मिलती है। आप ही कर लीजिए ना बाबूजी, मुझे खेत का काम अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी माँ गीता अंदर आती है। बेटा, तुम्हारे पिता अकेले कब तक मेहनत करेंगे? अब तुम्हें भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। माँ, अभी मैं छोटा हूँ, बाद में देखेंगे। राजू की आलस की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रामू अकेले ही खेत में काम कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी वह पसीना बहा रहा था। तभी गांव के मोहन काका वहां आते हैं। अरे रामू, राजू दिखाई नहीं दे रहा, आज भी नहीं आया क्या? सुबह से तुम्हें अकेले ही काम करते देख रहा हूँ। क्या बताऊं काका, उसे काम से कोई मतलब ही नहीं। रोज सुबह उसे उठाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं। अरे रामू, ये तो ठीक बात नहीं है। वह छोटा भी तो नहीं रहा। धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यही तो चिंता है काका। मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि उसका भविष्य अच्छा हो, लेकिन उसे तो बस आराम चाहिए। रामू, अगर अभी नहीं सुधरा तो आगे चलकर बहुत पछताएगा। मेहनत की आदत बचपन से ही पड़ती है। हाँ काका, मैं भी यही सोचकर परेशान रहता हूँ। अगर मैं ही बीमार पड़ गया तो घर का काम कौन संभालेगा? तुम हिम्मत मत हारो। आज शाम को मैं भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। शायद बड़ों की बात सुनकर उसका मन बदल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी काका। चिंता मत करो रामू, कभी कभी बच्चों को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक दिन उसे मेहनत की कीमत जरूर समझ आएगी। रामू चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। दोपहर का समय था। सर्दियों की हल्की धूप पूरे गांव सुंदरपुर में फैल रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के लोग बैठकर बातें किया करते थे। वहीं कुछ नौजवान लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। उन लड़कों में राजू भी बैठा हुआ था। राजू, तुम दिन भर यूं ही बैठे रहते हो, कभी काम करने का मन नहीं करता? अरे भाई, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। इतना काम करके क्या मिलेगा? लेकिन तुम्हारे पिता तो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करते हैं। उन्हें करने दो मेहनत, मैं क्यों करूं? मुझे तो आराम से जीना अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे तो आगे चलकर क्या करोगे? अरे अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, काम तो कभी भी कर लेंगे। राजू, मजाक अपनी जगह है, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो होती है। तुम लोग भी ना हर समय बस काम की ही बात करते रहते हो। जिंदगी में थोड़ा मजा भी होना चाहिए। उसी बरगद के पेड़ के पास एक चारपाई पर गांव के बुजुर्ग हरिराम दादा बैठे हुए थे। उनके सफेद बाल और शांत चेहरा उनके अनुभव और बुद्धिमत्ता की कहानी बता रहे थे। वे चुपचाप राजू और उसके दोस्तों की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद हरिराम दादा ने धीरे से राजू को आवाज दी। राजू बेटा,
जी दादा। जरा इधर आओ। कहिए। मैं काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। बेटा, जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी होती है। दादा, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? आखिर सबको तो आराम ही करना है। बेटा, आराम वही कर सकता है जिसने पहले मेहनत की हो। अगर तुम अभी से काम सीखोगे तो आगे चल के तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। दादा, अब बेकार ही चिंता करते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हरिराम दादा ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि राजू अभी उनकी बात नहीं समझेगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे मेहनत की असली कीमत समझ में आएगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक रामू किसान की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार की वजह से वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। घर की हालत पहले ही कमजोर थी और अब घर में खाने के लिए भी बहुत कम अनाज बचा था। पूरे घर में चिंता का माहौल फैल गया। राजू बेटा, अब तुम ही खेत का काम संभालो। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अब कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। माँ, लेकिन मुझे तो खेती करना आता ही नहीं। मैं खेत का काम कैसे करूँगा? बेटा, काम करते करते सब सीख जाता है। अभी तुम्हारे बाबूजी की हालत देखो, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन माँ, खेत में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? राजू, तुम्हारे बाबूजी इतने सालों से यही मेहनत करते आए हैं। उसी मेहनत से हमारा घर चलता है। मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि बाबूजी इतना काम कैसे कर लेते हैं। बेटा, जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बना देती है। जब घर की जरूरत सामने होती है तो इंसान खुद ही सब सीख जाता है। माँ की बातें सुनकर राजू कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार जिम्मेदारी का एहसास जागा और वो सोचने लगा कि अब उसे बदलना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू पहली बार खेत में गया। सुबह की ठंडी हवा खेतों में बह रही थी। चारों तरफ हरी फसलें लहरा रही थीं। पहली बार राजू खेत में काम कर रहा था। हाथ में कुदाल लेकर वह घास निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह थक गया। अरे, ये काम तो बहुत मुश्किल है। थोड़ी ही देर में हाथ भी दर्द करने लगे और सांस भी फूल रही है। पता नहीं बाबूजी रोज इतना काम कैसे कर लेते हैं। उसी समय वहां से गुजरते हुए गांव के मोहन काका ने राजू को खेत में काम करते देखा। ये देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई और खुशी भी। अरे राजू बेटा, आज तुम खेत में काम कर रहे हो? हाँ काका, आज पहली बार आया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये काम बहुत कठिन है। बेटा, शुरुआत में सबको कठिन लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। काका, अभी थोड़ी देर काम किया और मैं इतना थक गया। बाबूजी तो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। यही तो किसान की जिंदगी है बेटा। मेहनत के बिना खेत फसल नहीं देता। काका, अब समझ आया कि बाबूजी कितनी मेहनत करते हैं। मैंने कभी उनकी मेहनत की कदर ही नहीं की। कोई बात नहीं बेटा, अगर इंसान अपनी गलती समझ ले तो वही सबसे बड़ी बात होती है। काका, अब मैं रोज बाबूजी के साथ खेत में काम करूंगा। बस बेटा, यही समझदारी है। मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता। उस दिन से राजू ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह आलस छोड़कर मेहनत करेगा और अपने पिता का सहारा बनेगा। राजू रोज खेत जाने लगा। धीरे धीरे वह मेहनत करना सीख गया। अब वह सुबह सबसे पहले उठता था। राजू बेटा, खेत का क्या हाल है? बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव वाले राजू की मेहनत देखकर हैरान थे। अरे, ये वही राजू है जो पहले आलसी था। अब तो ये बहुत मेहनती हो गया है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बाबूजी, मैंने आपकी मेहनत देखकर बहुत कुछ सीखा है। देखा बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। दादा, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। उस दिन के बाद राजू ने कभी आलस नहीं किया।
वो मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखने लगा। इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन मेहनत इंसान की जिंदगी बदल देती है।